कि गिरावट के सिलसिले के लिए हमें तैयार होना चाहिए। शायद अगस्त के टाइम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, आगे जाकर कभी भी हो, 1-2 महीने 3 महीने में कभी भी हो, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर मार्केट की गिरावट की और बात करेंगे कोल इंडिया की। सर देखो सर, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि आपने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे को इकट्ठा करके रखा, कि हर महीने आप अपनी सैलरी से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा रखते हैं या किसी अच्छे चीज़ के लिए रखते हैं। क्या आपको पता है कि वो बुरा वक्त कब आएगा? पर सबको अपनी लाइफ का पता होता है कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं या आने वाली कोई भी दिशा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वो भैया कभी भी आ सकती है। तो इसी तरीके से जब हम कुछ पैसा अपने फ्यूचर के लिए, किसी बड़ी दुविधा के लिए, अच्छाई के लिए रखते हैं, तो वो हमें नहीं पता होता कि वो पैसा कब यूज होगा। तो इन स्थितियों को देखते हुए आपको शेयर मार्केट में भी एक अनुमान लगाना है, दिमाग लगाना है कि जब हमें मार्केट में वर्क करना है तो हमें उस गिरावट के सिलसिलों को भी भांपना है। मैंने एक चीज़ बताया था कि जब तक कि हम व्यू को नहीं जान पाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं हासिल हो सकता। किसी कंपनी को ऑर्डर मिलने से 1-2 दिन की तेज़ी पर वो ऑर्डर कब पूरा होगा, वो क्या क्वालिटी वाला काम है, तो उसको जाने बिना आप कंपनी के अंदर एंट्री करना हमारे लिए विफल होगा। ये इतनी बातें आज मैंने गिरावट के ऊपर क्यों कर दी है? पिछले 3-4 दिन से अपने मेन चैनल पर जैसे मैंने आपको बताया कि भैया कि गिरावट के सिलसिले के लिए हमें तैयार होना चाहिए। शायद अगस्त के टाइम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, आगे जाकर कभी भी हो, 1-2 महीने 3 महीने में कभी भी हो, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। अब ये सारे व्यू हमने मार्केट की एनालाइज़ किया है, जैसे कि भैया शेयर अलग अलग तरीक़ों से भागे जा रहे हैं, 2-2 3-3 गुना हो रहे हैं। फिर बीच बीच में विजय केडिया साहब नया पैसा नहीं लगाऊंगा, भगदड़ है, ये सारी चीज़ें। फिर कई बड़े बड़े व्यक्ति, निवेशक बड़े बड़े चैनलों में आकर सुझाव कि बचकर हमें आगे की दिशा को देखना है। क्या इन सब चीज़ों में, जो भी इंटरव्यू हमने विजय केडिया साहब किसी के सुने, क्या इन सब चीज़ों में किसी एक मेन तारीख, किसी एक मेन समय, यानी कि इस समय इस दिन क्या हमारे सामने वो गिरावट आई है? नहीं, वो गिरावट कभी भी हो सकती है और उसी के लिए हमें अपने पैसे को बचाकर रखना है। ये क्या गलत चीज़ है? देखो सर, ये चीज़ें मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हमें दूर की दृष्टि के लिए कुछ व्यू बन जाते हैं तो वो दूर की दृष्टि के हैं। जब हमें मार्केट के एनालाइज करने के तरीक़ों के अंदर, दिन नहीं बल्कि एनालाइज करने के अंदर हमें ये पता लग जाता है भाई कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपको कहीं सफ़र में जाना है, आपके गाड़ी के अंदर तेल कम है और आपको अंदाज़ा है कि भैया नहीं, ये तो 20-25 किलोमीटर चल जाएगी, तो आप उससे पहले ही 15 किलोमीटर चलते ही आप अपने तेल डलवा लोगे। ये सबको अनुमान होता है, और जो नहीं डलवाता क्या होता है, बीच में वो ख़त्म ही होना है। इसी तरीके से शेयर मार्केट की जो गिरावट होती है वो एनालाइज करके थ्रू इसलिए आती है क्योंकि शेयरों की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ जो है बड़ी उछाल की तरफ है। आज की भी मार्केट अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। देखो सर, क्या है कि मैंने व्हाट्सएप के अंदर अभी चीज़ें क्यों कम कर दी हैं, मैंने इसलिए कम कर दी हैं कि जब हम पूरी एनालाइज यूट्यूब में करके बता रहे हैं कि भैया की गिरावट है जो संभलना है, तो क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से व्हाट्सएप में ये पूछे कि सर वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है? भैया हमें नहीं पता वो तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है। कल जैसे ही मैं अपने घर पर कल लेट आया हूँ 12:30-1 बजे करीब, तो मेरे देखने को मिला सर कम से कम 30-40 मिस कॉल, यानी कॉल ही लगातार। वो फ़ोन में घर पे रख के जाता हूँ, तो वो काफ़ी इतनी कॉल सर, और मैं पूरा हिसाब किताब देखा पिछले 10 दिन का, तो कम से कम 200 से 300 कॉल एक ही व्यक्ति की। पहले मेरे से बहुत अच्छा बात करते थे, जब मैंने उनको मैं समझा दिया है कि भैया मार्केट के व्यू इस तरह नहीं होते कि कल को शेयर भागेगा, कल को गिरावट हो जाएगी, इसको समझना पड़ता है। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि वो आपको तो पता ही है वो तारीख कौन सी है, दिन कौन सा है। भैया ये चीज़ें हमें पता होता तो हम बहुत पैसा नहीं कमा लेते हैं।
व्यू तो पता होता है ना, व्यू तो मैं आपको यूट्यूब में बता रहा हूँ कि वो बता रहा हूँ बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। फिर आप यूट्यूब में से ना समझकर व्हाट्सएप में इस तरीके से आप बार बार कॉल करोगे, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैंने बंद ही कर दिया कल। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। कि जब हम व्यू को नहीं समझ रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि किसी तरीके से पता लग जाए कब गिरेगी, भैया ये नहीं पता होता। मैंने अभी आपको बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि हम कुछ बुरे वक्त के लिए कुछ चीज़ें रखते हैं, तो आपको पता है कि वो बीमारी कब आ जाएगी, वो चीज़ें कब हो जाएंगी, पर रखते हैं ना उसको। आप कहीं बाहर जाते हो, अपनी जेब में पैसे रखते हो ना कि भैया वापस भी आना है। तो ये वो शेयर मार्केट होती है, यहाँ पता कुछ नहीं होता है, पर व्यू पे अगर आप काम करोगे वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। अब जिस भी व्यक्ति ने ये मुझे कल कॉल किया है वो मेरे प्रिय अब भी हैं, पहले भी थे और रहेंगे। पर चीज़ों को समझो कि अगर आप ऐसे ऐसे सवाल करेंगे तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा इन चीज़ों से। मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि यार मैं आपको जवाब क्या दूं। आप मेरे से पूछ लो कि भैया शेयर कौन सा अच्छा है, किस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी डिविडेंड कब दे रही है, कौन सी कंपनी के ऊपर क्या व्यू रखना चाहिए, भैया ये तो मुझे पता होगा। इससे ज़्यादा मुझे क्या पता कि मार्केट कब गिर जाएगी, कब कौन सा शेयर भाग जाएगा, ऐसा नहीं पता होता। हाँ, एनालाइज हमारी बहुत अच्छी होती है, वो बिल्कुल आप और हम सामने बैठ कर एनालाइज करते हैं तो परफेक्ट हो जाती है हमारे लिए, एनालाइज हमारे लिए परफेक्ट हो जाती है। तो मैं उनको हाथ जोड़ रहा हूँ कि भैया इतनी सारी कॉल, समझो वो फ़ोन मेरे पास बिल्कुल भी अभी नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर अभी कावड़ की चीज़ें चल रही हैं। कावड़ में थोड़ी सी हमें आना जाना लगा रहता है, आपको पता ही है। तो उस वजह से भी थोड़ा सा भी कम हुआ है उसके अंदर काम व्हाट्सअप में ना। तो अब आप समझो, चीज़ों को समझो थोड़ा सा। मैं कैसे बता दूं कि सर कब कब गिरावट हो जाएगी, कब चीज़ें हो जाएंगी, कब ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, मुझे नहीं पता। और आप डेट पूछ रहे हो कौन सी तारीख, गलत बात है ये, गलत, बहुत गलत बात है। इससे हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बता दूँ, हमें सिर्फ व्यू पता करना है, चीज़ें पता करनी है, न्यूज़ पता करनी है, इसके अलावा और कुछ हमें पता बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो सर, कोल इंडिया के ऊपर हमारा व्यू तो शुरू से ही पॉजिटिव संकेतों के साथ रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितनी भी या कोयले पे काम कर रही हो, पेट्रोल में काम कर रही हो, या ऐसे ईंधन में काम कर रही हो जो प्रदूषण के लिए हानिकारक है, पर उसकी ज़रूरत तो है हमें, डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, पर कुछ कंपनियां इससे अलग निकल रही हैं। जैसे तेल वाली कंपनियां ग्रीन एनर्जी की तरफ निकल रही हैं, कोल इंडिया भी ग्रीन एनर्जी की तरफ निकल रही हैं, अन्य कंपनियां ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ उतरती जा रही हैं। कोल इंडिया की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में इसने मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट ब्लॉक जीता, इसने एक ब्लॉक जीत लिया, खदान जीत ली, और यहाँ पर इसने जता दिया कि ये गैर कोयले से अलग अन्य क्षेत्र पर विविधीकरण ढूंढ रहा है, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को और बढ़ा रहा है अच्छे क्षेत्र की तरफ, कोयले से अलग होकर ना। तो अब ये ब्लॉकों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कोल इंडिया लिथियम ब्लॉक को हासिल करने के लिए नीलामी में भाग लेने के लिए रुचि रख रहा है। देश में 38 ब्लॉक खनन के थे, जो महत्वपूर्ण खनन ब्लॉक थे, उसके अंदर से ज़्यादा बोलियां नहीं आई, तो 28 बोलियां नहीं मिली थी। फिर भी इस काम को आगे तो देश को बढ़ाना है। इसके अंदर कोल इंडिया ने ग्रेफाइट की तो जो पहले एक ब्लॉक जीत ली है, अब इसका दिमाग लग रहा है भैया लिथियम की तरफ। और लिथियम आपको पता है कि बैटरी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ये अपने गैर कोयले के अलावा दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो रहा है हमारे लिए। अगर ये अब ब्लॉकों में इस तरह भाग लेगा और अन्य भी ब्लॉक इस तरह से नीलामी में भाग लेगा, तो ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहाँ से ये नहीं बन रहा है कि इसमें तेज़ी देख लें जी हम, ये एक चीज़ तैयार हो रही है जो फ्यूचर के लिए है। ये फ्यूचर अगर आपको देखना आ जाए शेयरों का, तो वो न्यूज़ के द्वारा आता है। तो अब ये लिथियम ब्लॉक के हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए रुचि रख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो गई है। दूसरा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि कोल इंडिया मांग को पूरी करने के लिए, कोल इंडिया मांग को, देखो तो एक चीज़ सबसे पहले एक थोड़ा सा और समझो कि देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कौन सी है, खनन कंपनी कौन सी है, कोल इंडिया। और पूरे वर्ल्ड की, विश्व की कौन सी है, कोल इंडिया। तो जब ये वर्ल्ड में और इंडिया में सबसे बड़ी है, तो ये क्या करेगी, नंबर 1 बनने के लिए वो प्रयास तो करेगी ना, जो इसको करना है। ये थोड़ी सी साइकोलॉजी पकड़ी जाती है।
तो भैया एक चीज़ समझो कि कोल इंडिया की 119 परियोजना चल रही हैं। कितनी? 119 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कोल इंडिया के। और कोल इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 1,33,576 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय करेगी। अब पूंजीगत व्यय अगर कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रही है और करीब 119 प्रोजेक्ट के लिए कर रही है, तो क्या होगा आगे जाकर? 119 कम नहीं होते भैया प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट मिले हैं कोल इंडिया को, उसे पूरा करने के लिए 1,33,576 करोड़ रुपए की चीज़ें आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने को आगे की दिशा में आगे तक ले जा रहा है। 2025-26 में करीब 1 बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बहुत बड़ी बात हमें कोल इंडिया ने बता दी है। जो 119 इसके पास जो परियोजना है जिसके ऊपर 1,33,576 करोड़ रुपए का व्यय इसने रखा है कि भाई पूंजीगत व्यय करना है, वो प्रति वर्ष करीब 896 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन करने का इसका एक वो काम है, लक्ष्य है। तो यहाँ से कोल इंडिया आपको फ्यूचर की चीज़ें दिखाकर जा रहा है। भैया यहाँ मैं नहीं कह सकता जैसे खरीदना बेचना है, मैंने तो आपको न्यूज़ को अलग ढंग से आपको बताया है। इसलिए मेरे प्रिय जो भी जिन्होंने भी कल एक सवाल किए हैं, वो तो सवाल अलग अलग करते रहते हैं, लेकिन कल का सवाल ही मुझे समझ में नहीं आया कि गिरावट कब होगी, डेट बता दो। मुझे डेट पता होता तो मैं तो राजा बन जाता आज। लेकिन उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, हमने उसके लिए पैसा रखा है। भाई गिरावट हो जाएगी तो हम रख रखा हमने उसके लिए पैसा, है ना, प्रॉफिट से ही कर रखा है उस काम को हमने। तो भैया जो बड़े बड़े लोग टीवी में बताकर जाते हैं, क्या ये कहते हैं क्या कल को गिरावट हो जाएगी, या ये टारगेट बता के जाते हैं, ये कहते हैं कि कल को टारगेट पूरा हो जाएगा? ये छोटी बातें होती हैं, इसको हमें बड़े ढंग से समझना पड़ता है। तो ये चीज़ों को जो चीज़ समझ गया वही आगे बढ़ेगा। अपने प्रॉफिट के ऊपर विशेष ध्यान रखो और आगे की जो मंशा है उसे भी तैयार रखो, और जीने के तरीक़ों में थोड़ा सा सहनशीलता लाओ, धैर्यता लाओ, और चीज़ों को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें पूर्णतया साइकोलॉजी पे और आने वाले फ्यूचर के अंदर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ये दिशा निर्देश हमें लाना पड़ेगा। तो गिरावट के सिलसिले तो कभी भी आ सकते हैं, इससे किसी का डेट और टाइम नहीं पता कब आएगा वो, पर संभल के चलना है। मैंने बताया ना कि भैया आपको बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा रखना है तो क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा तो बचाओगे। अब आपको पता है कोई है कि वो आएगा नहीं आएगा, पर बचा के चलना है। कोल इंडिया जिस तरीके से एक ब्लॉक जीतने के बाद दूसरे ब्लॉक के लिए, लिथियम ब्लॉक के नीलामी में हासिल भाग लेने के लिए वर्क कर रहा है, और अपना 1,33,576 करोड़ रुपए 119 प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, लाजमी चीज़ें अच्छी हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करता रहता हूँ। जो इस चैनल पर कमेंट करता है कृपया ये भी कमेंट आप उस चैनल पर कर दें, क्योंकि वहाँ पर मैं रात के 2 बजे तक सब कमेंट का जवाब देता हूँ। और जो कमेंट छूट जाते हैं, कैसे छूटते हैं वो कमेंट आते हैं सुबह के 4-5 बजे के बाद, वो कमेंट आते हैं, इसलिए वो छूट जाते हैं। फिर जब मैं अपने काम में होता हूँ, जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं जवाब दे देता हूँ, वरना फिर मैं उसका जवाब नहीं देता। इसलिए जो भी कमेंट करना है वो रात को ही कर दो, और अगर दिन में करना चाह रहे हो तो फिर वो दूसरी वीडियो में करो जो रात को आएगी, है ना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।